प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को क्वाड समिट में शामिल होने जापान के टोक्यो पहुंचे। पीएम मोदी इस दौरे में करीब 23 कार्यक्रमों में शामिल होंगे और साथ ही साथ कई बड़ी मुलाकातें भी होंगी। लेकिन पीएम मोदी के टोक्यो पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। लोगों ने मोदी मोदी के जमकर नारे लगाए। साथ ही साथ यह भी कहा कि देखो देखो कौन आया, भारत माँ का शेर आया, जैसे कई नारे पीएम मोदी के स्वागत में गूंज उठा। पीएम मोदी 23 मई को जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे। टोक्यो में पीएम मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी बच्चों से भी मिले। जापानी बच्चे पीएम मोदी का ऑटोग्राफ लेने के लिए पहुंचे थे। पीएम मोदी ने बच्चों को ऑटोग्राफ और आशीर्वाद दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने एक बच्चे से पूछा कि क्या आप हिंदी बोल लेते हो। इस पर बच्चे ने जवाब दिया, नहीं बोल पाता। जापान में 40,000 भारत मूल के लोग रहते हैं। उनमें पीएम के जापान दौरे को लेकर कैसा उत्साह है, ये उसकी बानगी भर है। लोग सज धज कर तैयार होकर पीएम मोदी से मिलने पहुंचे थे। बहुत बहुत खुशी है, बहुत वेट किया हमने और इतनी खुशी हो रही है कि मैं कुछ बोल नहीं सकती। और उन्होंने हाथों में हाथ दिया, बिल्कुल मीन्स ऐसे एटीट्यूड कुछ नहीं, इतना बहुत मस्त लग रहा है मुझे। और वही हम आगे भी वही चाहिए, मोदी जी चाहिए हमें। जी, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वो जापान आए हैं और हमें उनसे मिलने का चांस मिला। और हम सच्ची में बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करते हैं उन पे, और जिस तरीके से वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए। देश के बाहर भारतीयों के लिए इतनी गर्व की अनुभूति होती है। उन्होंने पूरे विश्व में जिस तरीके से भारत का इमेज बनाया है, इससे गर्व, इससे ये पिछले 10 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। 2014 के बाद वो गर्व की भावना इतनी बढ़ गई है कि हमें गर्व होता है भारतीय कहने पे। एक ही वर्ड है, मोदी जैसा कोई नहीं। मोदी की जय हो। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी जी के पास इतनी एनर्जी है, उनको छूने से हमें एक एनर्जी की अनुभूति हुई है। और सच में ऐसा लगता है कि अगर हम उनकी एनर्जी के साथ थोड़ा सा भी और देश के प्रति कुछ कर पाएंगे तो हम हिंदुस्तान के उनके सपनों को और अपने सपनों को एक साथ करके भारत को सबसे ऊपर विश्व में 1 नंबर 1 जरूर बनाएंगे। अच्छा, पीएम ने देखा? हाँ, उन्होंने देखा और उन्होंने मेरा नाम पूछा एंड फिर उन्होंने मेरे सर पर टैप किया। आशीर्वाद दिया? यस। आपका? मैंने ये बनाया है, एक पोएम है और मैंने उनका स्केच भी बनाया? हाँ। अच्छा, मैं गाऊं? हाँ, गाकर बताओ। आज ये शुभ दिन, भारत के विश्व नेता से मिलने का दिन, उगते सूरज के इस भूमि में मोदी जी के स्वागत का दिन। मोदी जी के 4 शब्द प्रेम, धैर्य और प्रोत्साहन के। Read my messages which I wrote on the paper, so I'm very happy. I also got the signature. What's your name? My name is Ritsuki. Okay, Rizuki. So, which class you are studying in? I'm studying in Global Indian International School, and I'm from grade 5. Okay. Can you speak Hindi also? Not that much, but I understand. पीएम मोदी ने 23 मई को दौरे पर रवाना होने से पहले ट्वीट किया, लिखा, क्वाड समिट के दौरान नेताओं को एक बार फिर आपसे हित में विभिन्न पहलुओं और मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। मोदी ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक करूंगा, जहां हम अमेरिका के साथ अपने विभिन्न पहलुओं वाले द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ बनाने पर चर्चा करेंगे। हम क्षेत्रीय विकास जैसे कई मुद्दों पर भी अपना संवाद जारी रखेंगे। उसके बाद टोक्यो में लैंड करने के बाद फिर पीएम मोदी ने ट्वीट किया और कहा, टोक्यो पहुंच गया हूं। इस दौरे पर क्वाड समिट समेत तमाम कार्यक्रमों में शामिल होऊंगा। क्वाड नेताओं से मुलाकात करूंगा। पीएम मोदी 24 मई को जापान के पीएम फूमियो किशिंदा के निमंत्रण पर क्वाड समिट में शामिल होंगे। यूक्रेन और रूस के बीच पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। क्वाड सम्मेलन में पहली बार ऐसा होगा जब रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आमने सामने होंगे। अब बात करते हैं कि क्या है क्वाड और इसके उद्देश्य क्या हैं। क्वाड यानी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग 4 देशों का समूह है, जिसमें भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। क्वाड के गठन को लेकर साल 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने आइडिया दिया था और इसका गठन हुआ। हालांकि चीन के विरोध की वजह से ऑस्ट्रेलिया साल 2010 में क्वाड से अलग हो गया था, लेकिन बाद में वह फिर इससे जुड़ गया।
साल 2017 में क्वाड गठबंधन को फिर से पुनर्जीवित किया गया और पहली आधिकारिक बातचीत फिलीपींस में हुई। क्वाड का मुख्य उद्देश्य इंडो पैसिफिक के समुद्री रास्तों पर किसी भी देश, खासकर चीन के दबदबे को खत्म करना है। पीएम मोदी का ये जापान दौरा कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस बैठक में कोविड, जलवायु परिवर्तन, आपसी संबंधों को मजबूत बनाने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा, साथ ही साथ रूस यूक्रेन युद्ध पर भी बातचीत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।